नमस्कार, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया था और अब यह मुद्दा और भी बड़ा हो गया क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ एक एक विषय बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि यह हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज CASC एक संस्था है जिनके द्वारा याचिका दायर किया गया। लॉकडाउन को CRPC की धारा 144 या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचना या महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यह याचिका में कहा गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि वह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी आपात स्थिति को फेस कर रहा है। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एकीकृत आदेश के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संबोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए न केवल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जितना आवश्यक होगा, बल्कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी होनी चाहिए, इसकी भी जरूरत है। याचिका में आगे कहा गया कि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों को में एक ठहराव आ गया है। वित्त मंत्री द्वारा 1.7 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। इस वित्तीय पैकेज के बेहतर उपयोग के लिए वित्तीय आपातकाल घोषित करना होगा। कई लोग इससे सहमत हो सकते हैं, कई लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है और इसे कैसे लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है तो देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता है। इसके 2 प्रावधान हैं। पहला, इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है और दूसरा, इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति के द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है। वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है। राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है। इतना ही नहीं, बहुत एक्सटेंट की स्थिति में सरकार के पास वित्तीय आपातकाल में यह भी अधिकार होता है कि देश की साख बचाने के लिए लोगों के निजी पैसे, संपत्तियों को सरकारी उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो कि राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरे वाली स्थिति होती है। इससे पहले भारत में 1991 में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। इसलिए इस समय भी सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति
सरकार को देश की गरिमा, देश की आर्थिक स्थिति और आम जन के जीवन के बारे में सोचते हुए ही फैसला लेना चाहिए। बहुत बहुत